बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 और इसके साथ साथ एमडी कैट और ई कैट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के मतलब। अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है फंक्शनल यानी कोई काम करने वाला या किसी प्रॉपर्टीज को जाहिर करने वाला। और ग्रुप का क्या काम होता है? ग्रुप का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा जब चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वो ग्रुप बना देती हैं। तो फंक्शनल ग्रुप यानी कोई ऐसा ग्रुप होगा, कोई ऐसा एटमों का मजमूआ होगा जो क्या करेगा, कोई काम परफॉर्म करेगा, कोई खसूसियत को देगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में आता है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कोई एटम होगा, ये एटमों का ग्रुप होगा, या सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। हुज प्रेजेंस इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जिसकी मौजूदगी क्या करेगी, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई खास खसूसियत प्रोवाइड करेगी। यानी फंक्शनल ग्रुप के पास कोई खसूसियत होती है, वो अपनी खसूसियत क्या करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दे देगा। तो इसे फंक्शनल ग्रुप का हम नाम देंगे। तो ये होती है फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। तो फंक्शनल ग्रुप हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, जैसे OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्लोरो फंक्शनल ग्रुप होता है, वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप की खसूसियत क्या होती है। ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस एज ऑर्गेनिक फैमिली, यानी फंक्शनल ग्रुप जो होता है, हर फंक्शनल ग्रुप की एक खास फैमिली होती है जिसे हम ऑर्गेनिक फैमिली कहते हैं। ताकि हम ऑर्गेनिक फैमिली उसे इस वजह से बनाते हैं ताकि हम इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए पॉसिबल हो जाए, उसे समझना पॉसिबल हो जाए। उसके बाद है केमिकल फंक्शनल पार्ट होता है मॉलिक्यूल का, यानी एक मॉलिक्यूल का जिस मॉलिक्यूल ने जिस पार्ट पर रिएक्शन करना होता है या किसी कंपाउंड ने जिस पर मॉलिक्यूल का जिस हिस्से पर अटैक करना होता है वो भी फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप ही मोस्टली रिएक्शन परफॉर्म करता है। ज़्यादातर जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से होते हैं। तो तीसरा इसका पॉइंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एक लिमिटेड है। तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि ये कम होते हैं। इसके साथ प्रोवाइड्स बेसिक फॉर नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फंक्शनल ग्रुप की मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आसानी से नाम दे सकते हैं। तो ये आपके सामने एक लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट पर हमने तकरीबन 17 जो फंक्शनल ग्रुप हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनके नाम, फार्मूले, क्लास और आईयूपी नेम दिए हैं। सबसे पहले है CC। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो उसे कहते हैं अल्केन। क्लास ऑफ कंपाउंड होता है अल्केन और उसका आईयूपी नेम जो होगा उसके लास्ट पे आता है अल्केन। ANE जो रेड में लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंटेटिव है कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगर हमारे पास आ जाए डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है, इसे दो लाइनों से जाहिर करते हैं। क्लास ऑफ कंपाउंड जो होती है डबल बॉन्ड की उसे हम कहते हैं अल्कीन और इसकी जो आईयूपी नेम होता है उसके लास्ट पर हम लिखेंगे अल्कीन, ENE। तो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लास्ट पे आया था एन यानी अल्केन। तो डबल बॉन्ड में हमने यहाँ पर क्या लिखा है, डबल बॉन्ड दो लाइनों से जाहिर किया और इसके लास्ट पे हमने लिखा है अल्कीन। डबल बॉन्ड की निशानी ये होती है कि जब भी आईयूपी का नेम लिखा जाएगा, जब भी उसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम देंगे तो एंड पर ENE आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड की निशानी है। इसी तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में तादाद में कार्बन हो सकते हैं, तो वो हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब है ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे अल्काइन कहते हैं। आईयूपी नेम बनेगा आयन, अल्काइन, YNE उसके लास्ट पे आएगा। तो जब भी YNE आ जाए तो इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट है हालो ग्रुप। हालो ग्रुप को एक्स से जाहिर करते हैं यानी क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो वगैरह। क्लास ऑफ कंपाउंड इसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स और इसको आईयूपी नेम देते हैं हालो अल्केन। हालो की जगह पे क्लोरो आ जाएगा, क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन एंड सो ऑन। तो इस तरह हम हैलो ग्रुप को, क्लोरीन फैमिली को, यानी जो 17 ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, ब्रोमीन फैमिली जो होती है उसको हम नाम दे सकते हैं हालो अल्केन की फॉर्म में। हालो जो है प्रीफिक्स के तौर पर है।
हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप की निशानी होती है कि एंड पर आ जाता है ओएल, ओल, तो ये बन जाएगा अल्केनोल, या अगर एक कार्बन हो तो बन जाएगा मेथानोल एंड सो ऑन। अमीनो ग्रुप जो होता है NH2, इसे का जो क्लास कंपाउंड होती है अमीन कहलाती है। इसको आईयूपीएक नेम दिया जाता है अल्काइल अमीन। अल्काइल का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन होंगे 1 2 और लास्ट पे आ जाएगा अमीन। अब है अमीनो ग्रुप की निशानी होती है कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। इसकी क्लास कंपाउंड को कहते हैं अमीन और इसका नाम होता है कीटोन अमीन एंड सो ऑन, इस तरह इसको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है ईथर लिंकेज। ईथर की निशानी ये होती है कि दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ जाता है, तो जब दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ जाए तो ईथर होता है। इसका नाम होता है अल्कोक्सी अल्केन, यानी इसकी जो नॉमेनक्लेचर की जाती है प्रीफिक्स आएगा अल्कोक्सी, तो ये उसकी निशानी होती है। फॉर्माइल ग्रुप जो होता है वो कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन और एक साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप में मोस्टली होता है। इसके एंड पे आता है अल, AL, तो एल्डिहाइड ग्रुप या फॉर्माइल ग्रुप की निशानी है कि लास्ट पे आता है अल, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स वगैरह। कीटोनिक ग्रुप की निशानी होती है कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, दोनों साइडों पे R आ जाता है। इसके लास्ट पे आता है ओन, ONE, ओन। अब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O और साथ में OH होता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की निशानी होती है कि लास्ट पे आता है ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। एसिड हैलाइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई हैलोजन आ जाता है। हैलाइड का मतलब है हैलोजन, तो इसको नाम दिया जाता है एल्कोनॉइल हैलाइड। ऑयल हैलाइड आ जाए तो ये एसिड हैलाइड होते हैं। एसिड अमाइड क्या होते हैं? अगर कार्बोनाइल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 आ जाए तो ये बन जाता है एसिड अमाइड और इसके लास्ट पे आता है अल्केन अमाइड। अल्केन यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं कार्बन की तादाद को। एस्टर ग्रुप क्या होता है? अगर कार्बन और R के दरमियान दो ऑक्सीजन आ जाए, R का मतलब यहाँ पर कार्बन है, तो इसे एस्टर कहते हैं। इसका नाम दिया जाता है अल्काइल, यानी जितने कार्बन होंगे, और एंड पर आ जाएगा अल्केन ऑक्साइड, अल्केन नोट आ जाएगा, अल्काइल अल्कानोएट, ये एस्टर ग्रुप होता है। उसके बाद है मरकेप्टो ग्रुप SH, इसे थायोल भी कहते हैं, थायो अल्कोहल भी कहते हैं, और इसके निशानी ये है कि एंड पर आ जाता है थायोल। शुरू में आएगा अल्केन और एंड पे आएगा थायोल। सयानो ग्रुप यानी इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइल सायानाइड होती है फैमिली, और इसको नाम दिया जाता है अल्केन नाइट्राइल। अब है नाइट्रो ग्रुप NO2, नाइट्रो ग्रुप को जाहिर करता है। इस तरह के कंपाउंड को नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं, और आयुबिक फैमिली में इसका नाम होगा नाइट्रो अल्केन, यानी ये शुरू में लिखा जाएगा, अल्केन बाद में लिखा जाएगा। कार्बन्स को हम लास्ट पे लिखेंगे, हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, यानी अल्केन से पहले जो लफ्ज आएगा उसे प्रीफिक्स कहते हैं, वो आएगा नाइट्रो अल्केन। यहाँ से MCQs बनता है, वो क्या होता है? कहते हैं एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इम्पार्ट द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी पढ़ा फंक्शनल ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स एस्टर फंक्शनल ग्रुप, इनमें से आपने बताना है एस्टर फंक्शनल ग्रुप किस में है। तो एस्टर की हमने निशानी पढ़ी थी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और एक आ जाएगा R या कार्बन, तो ये D ऑप्शन होगा। Which one of the following compound does not contain alcoholic function group? Alcoholic function group होता है OH। इनमें से किसके पास OH ग्रुप नहीं है? तो वो आप देखिए इनमें से कौन सा नहीं है। सेकंड वाला अगर देखें तो उसके पास OH ग्रुप नहीं है, थर्ड वाले के पास भी है, फर्स्ट वाले के पास भी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मज़ीद डिस्क्रिप्शन में देखें।